नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। खबरें देखेंगे फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यों के जल मंत्रियों के साथ बैठक की, जिसमें पीएम ने वाटर विजन 2047 पर चर्चा की। इसके बाद पीएम ने कहा कि जल संरक्षण के लिए जन भागीदारी की सोच को जनता के मन में जगाना है। सीएम अशोक गहलोत आज उदयपुर के दौरे पर हैं। इस दौरान वे कई योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इस दौरान सीएम ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों के लिए कई योजनाएं बनाई गई। अलवर के बहरोड अस्पताल में कुख्यात बदमाश लादेन पर फायरिंग। अस्पताल में मेडिकल करवाने लेकर आई थी पुलिस। लादेन गैंग और पपला गुर्जर गैंग में है दुश्मनी। बहरोड के सरकारी अस्पताल में गैंग वॉर में बदमाशों और पुलिस के बीच आमने सामने हुई फायरिंग। इस दौरान अस्पताल में मौजूद 2 महिलाओं के पैर में लगी गोली। पुलिस ने एक बदमाश को हथियार के साथ दबोचा। भरतपुर के वैर में पंजाब नेशनल बैंक में दिन दहाड़े लूटपाट। मोटरसाइकिल से आए हथियारबंद बदमाशों ने बंधक बनाकर 6 लाख लूटे। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। धौलपुर में खनन विभाग की टीम पर ग्रामीणों का हमला। पत्थर खनन के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची थी टीम। ग्रामीणों ने वन विभाग की गाड़ी को किया क्षतिग्रस्त। जयपुर एयरपोर्ट पर परेशान यात्रियों का हंगामा। न्यूज एयर के यात्री कई घंटों से कर रहे इंतजार। रात 1:20 पर फ्लाइट जयपुर डाइवर्ट हुई थी। एयरलाइन ने यात्रियों के लिए कोई इंतजाम नहीं किया। जयपुर में समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने के मामले में सचिन पायलट ने पर्यटन मंत्री किशन रेड्डी को पत्र लिखा। पायलट ने लिखा कि समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने से जैन समुदाय की आस्था को गहरा आघात लगा है। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में संदिग्ध बम नुमा वस्तु मिली है। जानकारी के मुताबिक नाले की सफाई के दौरान ये बम नुमा वस्तु मिली है, जिससे इलाके में हड़कंप मचा है। जयपुर में बढ़ती सर्दी के बाद स्कूलों का शीतकालीन अवकाश बढ़ा दिया गया है। अब 7 जनवरी तक जयपुर जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे। जयपुर जिला प्रशासन ने आदेश जारी किया। आदेशों की अवहेलना करने पर स्कूलों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं बढ़ती सर्दी के बाद अवकाश जारी कर सकेंगे जिला कलेक्टर। शीतलहर के चलते अवकाश बढ़ाने के लिए जिला कलेक्टर को पावर्स दिए गए हैं। नागौर में डॉक्टर ने नशे के धुत में होकर गाड़ी चलाई और कार कई लोगों पर चढ़ा दी। नशे में धुत डॉक्टर ने 3 लोगों को कुचल डाला, जिसमें एक बुजुर्ग की मौत हो गई। वहीं 2 घायलों में एक प्रेग्नेंट महिला भी शामिल है। उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर देर रात शराब से भरा कंटेनर अनियंत्रित होकर पलट गया। गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र के बारपाल के पास बीती रात यह हादसा हुआ। बीकानेर में 26 जनवरी से शुरू हो रहे राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलों के लिए तैयारियां शुरू की जा चुकी हैं। ओलंपिक में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों को 15 जनवरी तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बीकानेर नगर निगम सहित 7 पालिकाओं के 210 वार्ड में खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इस दौरान 7 खेलों में मुकाबले होंगे। बीकानेर के अलावा नोखा, श्रीडूंगरगढ़, देशनोक और खाजूवाला नगर पालिकाओं में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आगामी राज्य बजट में महिलाओं की पेंशन बढ़ाकर 3,000 प्रतिमाह करने और महिलाओं के लिए रोजगार की योजना लाने को लेकर उदयपुर में अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन की महिलाओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय महिला प्रगतिशील एसोसिएशन के राज्य सचिव सुधा चौधरी ने बताया कि राजस्थान सरकार विधवा, वृद्धावस्था, एकल नारी, बेसहारा महिलाओं की पेंशन देती है, लेकिन ये पेंशन बहुत ही कम है और बढ़ती महंगाई में खर्च पेंशन राशि से पूरा नहीं हो पाती। वहीं महिलाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा अभी तक रोजगार की योजना भी शुरू नहीं की गई है। इसी के विरोध में आज महिलाओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। सवाईमाधोपुर जिला विशेष न्यायालय पॉक्सो ने नाबालिग का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई की और आरोपियों को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही न्यायालय ने आरोपियों को अन्य धाराओं में भी दंडित किया। दोनों आरोपियों द्वारा 24 अक्टूबर 2020 को नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया था। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी उपखंड क्षेत्र के जलोखरा गांव में कड़ाके की ठंड ने एक किसान की जान ले ली। जानकारी के मुताबिक जलोखरा निवासी रामलाल माली अलसुबह तकरीबन 4 बजे अपनी गेहूं की फसल में पानी देने के लिए पहुंचा हुआ था, जहां खेत में पानी देने के दौरान कड़ाके की ठंड के चलते उसकी मौत हो गई।
गौ संरक्षण और संवर्धन की भावना को लेकर प्रतापगढ़ की महावीर गोवर्धन गौशाला में आयोजित होने वाली विशाल भजन संध्या शक्ति की एक शाम गौ माता के नाम की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उदयपुर के गोगुंदा थाना क्षेत्र में चोरों ने बस स्टैंड पर एक कपड़े की दुकान के ताले तोड़ चोरी का प्रयास किया। तभी दुकान के ऊपर सो रहे सुरेश तेली के जागने के साथ ही उसके चिल्लाने पर चोर मौके से फरार हो गए। बस्ती के बास्को कस्बे में बीती रात चोरों ने धमाचौकड़ी मचाई। चोरों ने किराना स्टोर और थड़ी का ताला तोड़कर नकदी समेत सामान भी चुरा लिए हैं। चोरों ने करीब 20 दिन पहले भी इस दुकान में चोरी की थी। चोरी की वारदात से स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त है। महात्मा ज्योतिबा फूले ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सैनी अपने एक दिवसीय दौरे पर राजसमंद पहुंचे, जहां नाथद्वारा में स्थानीय सैनी समाज के सदस्यों ने उपरना उठाकर और मेवाड़ी पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान चंद्र प्रकाश सैनी ने कहा कि माली समाज के लोगों से मुलाकात कर सैनी समाज के आरक्षण आंदोलन की आगामी रणनीति को लेकर चर्चा की। उन्होंने बताया कि हमने आरक्षण की मांग को लेकर पहले शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया था और सूबे के मुख्यमंत्री ने हमारे 11 सूत्रीय मांगों पर आश्वासन दिया। अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी कस्बे के मुख्य बाजार में स्थित धर्मशाला में एक अर्धनग्न महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। दरअसल 2 महिला और एक पुरुष 2 जनवरी को दोपहर करीब 1 बजे मेहंदीपुर बालाजी धाम आए थे। इस दौरान तीनों ने मिलकर कस्बे की मुखलराज धर्मशाला में 250 रुपए में 13 नंबर का रूम लिया था। धर्मशाला मैनेजर ने बताया कि रूम का लॉक देखकर हमें लगा कि वो तीनों मंदिर गए हैं, लेकिन 4 जनवरी को रूम के बाहर से बदबू आने लगा। मैनेजर को किसी अनहोनी की घटना लगी। इस दौरान उसने जब चेक किया तो वहां पर महिला का शव मिला। ऐसे में मैनेजर ने तुरंत मेहंदीपुर बालाजी थाना प्रभारी को इसकी जानकारी दी। साथ ही बताया कि कमरे में कोई अज्ञात व्यक्ति लेटा हुआ है। सूचना मिलने पर वारदात स्थल पर पहुंची पुलिस ने रूम का लॉक तोड़कर अंदर घुसा और 35 वर्ष की महिला अर्धनग्न अवस्था में मृत पड़ी मिली। बीकानेर में लॉरेंस गैंग के गुर्गे को हथियार सहित गिरफ्तार किया गया। गैंगस्टर को गिरफ्तार करने में स्वीप छुवाल और कोट गेट पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। वही गैंगस्टर ने गुड़गांव में अंधाधुंध फायरिंग की थी। आरोपी लॉरेंस और काला जठेड़ी के लिए ये काम करता था। कोटा में आरटीओ के डेटी प्रोफेसर मामले में अपडेट बता दें। आज पीड़िता महिला प्रोफेसर के कोर्ट में बयान दर्ज होंगे। साथ ही एसआईटी की टीम यूनिवर्सिटी परिसर में पहुंचकर कई रिकॉर्ड को जब्त करेगी। इसके साथ ही स्टाफ सहित अन्य लोगों से पूछताछ भी की जाएगी। बता दें महिला प्रोफेसर और 2 छात्राओं ने प्रोफेसर के खिलाफ केस दर्ज कराया था। भरतपुर में तेंदुओं के मूवमेंट से दहशत का माहौल है। रुदावल गांव के पास तेंदुआ दिखने से लोग डरे हुए हैं। हालांकि वन विभाग की टीम लगातार रेस्क्यू में जुटी है। जालौर में करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा करने का मामला सामने आया, जहां भारतमाला प्रोजेक्ट बनाने वाली एमकेसी कंपनी का फर्जीवाड़ा सामने आया और खनन विभाग को करोड़ों रुपए का चूना लगा दिया। 29,57,000 मैट्रिक टन की एसटीपी लेकर करीब 1 करोड़ मैट्रिक टन से अधिक मिट्टी की खनन कर डाली। खनन विभाग ने 5 नोटिस देकर 1 करोड़ 67 लाख की पेनाल्टी लगाई। कंपनी ने महज 24,72,000 ही जमा कराया। अवैध खनन से सरकारी जमीनों पर 50 फीट से अधिक खुदाई कर डाली। पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा। भरतपुर में आगरा बांदीकुई रेल मार्ग पर पटरी में क्रैक देखने को मिला। नदबई कस्बे के फाटक नंबर 57 की यह घटना है। पटरी क्रैक होने के चलते रेल मार्ग प्रभावित हुआ। हालांकि रेलवे कर्मचारी लगातार इसे ठीक करने में जुटे हैं। कर्मचारियों द्वारा पटरी को दुरुस्त किया जा रहा है। बता दें 1 घंटे से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है जब लगातार ये रेल मार्ग प्रभावित है। एसीबी के नए बॉस को एक ऑर्डर को लेकर घमासान मचा हुआ है। विपक्ष ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के कार्यवाहक महानिदेशक हेमंत प्रियदर्शी के नए आदेश पर सवाल खड़े किए। बुधवार को जारी किए गए बयान में कहा गया कि एसीबी अब भ्रष्टाचार के मामलों में पकड़े गए अफसरों और कर्मचारियों का न चेहरा दिखाएगी और न ही भ्रष्टाचारियों का नाम बताएगी। एसीबी अब ऐसे मामलों में सिर्फ आरोपी की विभाग और पद ही बताएगी। और बता दें कि बीएल सोनी 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो गए थे, जिसके बाद अतिरिक्त महानिदेशक हेमंत प्रियदर्शी को एसीबी का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। एसीबी के नए ऑर्डर पर बीजेपी ने हमला बोला है। बीजेपी विधायक रामलाल ने कहा कि इससे घुसखोरों को और मौका मिलेगा। ये फरमान वापस होना चाहिए।
जयपुर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का बड़ा बयान सामने आया। भ्रष्टाचारियों का चेहरा उजागर होना चाहिए, ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे होना चाहिए और जीरो टॉलरेंस रखनी चाहिए। जयपुर में पुलिस जांच एजेंसियों का तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन, जो कि जयपुर के बीपीआरडी मुख्यालय में आयोजित किया गया। सम्मेलन में देश की पुलिस जांच एजेंसियां शामिल हुई। वहीं समापन समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र शामिल होंगे। जैसलमेर में आग लगने से मवेशी जल गए। बैरसियाला में पशु बाड़े में आग लग गई, जिसमें 5 बकरी और 1 बछड़ी जिंदा जल गए। बैरसियाला में मोबाइल नेटवर्क नहीं होने पर समय पर मदद नहीं पहुंच पाई। फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो सका। करौली के श्री महावीर जी के चांगन गांव में पेयजल समस्या को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन शुरू हो चुका है। आक्रोशित ग्रामीणों ने महावीर जी सड़क मार्ग पर जाम लगा दिया। फिल्म स्टार सोनू सूद को रेलवे ने नसीहत दी है और उनसे ट्रेन के दरवाजे पर बैठकर यात्रा न करने की अपील की है, जिसके बाद एक्टर सोनू सूद ने अपनी गलती स्वीकार की। श्रीगंगानगर के राज्यासर थाना क्षेत्र में देर रात एक कार और ट्रक में भिड़ंत हो गई, जिसमें कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और कार चालक को अस्पताल पहुंचाया, जहां से प्राथमिक इलाज के बाद उसे श्रीगंगानगर के लिए रेफर किया गया। सांसद रंजीता कोली अस्पताल से डिस्चार्ज हो गई हैं। दिल्ली जाते वक्त अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी थी। फिलहाल वो दिल्ली के एम्स में उपचार के बाद घर पहुंच चुके हैं। जयपुर के चंदवाजी में रोडवेज बस और ट्रक में टक्कर हो गई। हादसे में 3 से 4 सवारियों को चोटें आई हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। जैसलमेर के रामगढ़ में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिछले 3 दशक से क्रमोन्नति का इंतजार कर रहा है। जिले के जनप्रतिनिधियों, जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग की उदासीनता का दंश ये लोग झेल रहे हैं। गौरतलब है कि 1994 में रामगढ़ पीएचसी को क्रमोन्नत होकर 30 बेड का सीएचसी स्वीकृत किया गया था और जिले की तीसरी नंबर की अस्पताल बनी थी। इसके विपरीत पोखरण सीएचसी, जो 50 बेड, 100 बेड और वर्तमान में 150 बेड की उप जिला अस्पताल के रूप में संचालित हो रही है। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय की सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लाख रुपए की अवैध शराब बरामद की है। वहीं तस्करी के लिए प्रयोग की जा रही कार को भी जब्त किया है। अपराधों की रोकथाम के अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए नाकाबंदी के दौरान पुलिस को देखकर 2 लोग एक टरेनो कार बोनजुंदा गांव की तरफ लेकर भागे और अंधेरे में गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। अलवर सांसद बाबा बालकनाथ ने बहरोड विधायक पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि गलती से ही भगवान ने पैदा कर दिया और गलती से ही बहरोड की जनता ने उन्हें जिता दिया। ये बहरोड का दुर्भाग्य है। राजकीय धर्मचंद गांधी महाविद्यालय के छात्र संघ शपथ ग्रहण समारोह के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि मंच पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया भी मौजूद रहे। अलवर सांसद बाबा बालकनाथ ने कहा कि जो छात्र संघ अध्यक्ष का शपथ ग्रहण समारोह है, उस छात्र संघ अध्यक्ष विपिन यादव ने कार्यक्रम के लिए 3 दिन का अनशन किया था। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कहा कि मैं बधाई देता हूं छात्र संघ अध्यक्ष विपिन को, जिसने इतनी कड़ी मेहनत के बाद ये कार्यक्रम आयोजित किया। श्रीगंगानगर की श्री अनूपगढ़ की थाना पुलिस द्वारा अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए बीती रात 2 भाइयों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। दोनों भाइयों के कब्जे से एक पिस्टल, एक देसी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। पुलिस के हत्थे चढ़े दोनों भाई जसवीर सिंह और कुलदीप सिंह हैं, जिनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। नागौर के मकराना में अज्ञात बदमाशों ने एक व्यापारी पर फायरिंग की। जानकारी के मुताबिक मकराना के किरी डोलिया ढाणी के निवासी भंवरलाल की चलती गाड़ी पर फायरिंग की गई। व्यापारी के मुताबिक कार पर 2 राउंड फायरिंग किए गए। एक गोली हवा में चलाई गई तो दूसरी गोली गाड़ी के नंबर प्लेट पर लगी। हालांकि व्यापारी पूरी तरह से सुरक्षित है। रेडवाल कस्बे में एक सिरफिरे कार चालक ने तेज गति से कार चलाकर राहगीर को कुचलने का प्रयास किया। नाकामयाब रहने पर उसने दोबारा उसे टक्कर मारने की कोशिश की। इस दौरान एक युवक बीच बचाव करने आया, जो घायल हो गया। टक्कर मारने के बाद कार चालक कार लेकर फरार हो गया। घायल युवक को जयपुर रेफर किया गया है। जयपुर में कोरोना एक बार फिर से कहर बरपाने लगा है, जहां जयपुर में कोरोना के नए वेरिएंट की पुष्टि हुई। मरीज ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट XBB 1.5 से संक्रमित बताया जा रहा है।
जयपुर में आज से होगी 4 दिवसीय गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट की कॉन्फ्रेंस। देश भर से जुटेंगे 3000 गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट। चीफ गेस्ट के रूप में शिरकत करेंगे महानायक अमिताभ बच्चन। जयपुर में समेत शिखर के मामले में सीएम अशोक गहलोत ने झारखंड के सीएम से बात की, जिसकी जानकारी सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर दी। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन से जैन समाज की मांग के संबंध में चर्चा हुई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से फोन पर तीर्थ समेत शिखर को लेकर जैन समाज की मांग के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने यकीन दिलाया कि वो भी चाहते हैं कि इस मुद्दे का जल्द से जल्द सकारात्मक हल निकाला जा सके। जैसलमेर में गरीब को करोड़ों का नोटिस मिला। युवक के हाथ 1,39,00,000 का नोटिस थमा दिया गया, जिससे युवक के होश उड़ गए। राजस्थान हाईकोर्ट ने विधवा पुत्र वधू को भी विधवा पुत्री के समान ही निर्भर की श्रेणी में मानते हुए अनुकंपा नियुक्ति का अधिकारी माना है। अदालत ने विभाग के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसके तहत याचिकाकर्ता को अनुकंपा नियुक्ति देने से इंकार किया गया था। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने यह आदेश सुशीला देवी की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि भारतीय समाज में पुत्र वधू को भी बेटी के समान समझा जाता है और वो परिवार की सदस्य होती है। इसके साथ ही उसे पूरा सम्मान और घर की जिम्मेदारी भी दी जाती है। ऐसे में विधवा पुत्र वधू को भी विधवा की बेटी के समान माना जाता है। दरअसल याचिकाकर्ता की सास पीडब्ल्यूडी में कूली के पद पर कार्यरत थी। साल 2007 में उसकी मौत हो गई थी। इस पर उसके बेटे और याचिकाकर्ता ने पति ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था। इस आवेदन के लंबित रहने के दौरान साल 2008 में याचिकाकर्ता के पति की भी मौत हो गई। प्रदेश में सर्दी और कहर ढाएगी। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के 4 जिलों में ऑरेंज और 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। जयपुर समेत प्रदेश के कई इलाकों में तेज ठंड का दौर जारी है। शेखावटी क्षेत्र बर्फ जमा देने वाली सर्दी के बाद अब राजधानी जयपुर में भी गलन वाली सर्दी का दौर जारी है। सिरोही के माउंट आबू में भी लगातार तापमान लुढ़क रहा है। लगातार तीसरे दिन भी पारा -1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सीकर के शेखावटी अंचल में कड़ाके की ठंड का दौर लगातार जारी है। इलाके में पिछले 3 दिन में लगातार तापमान माइनस में बना हुआ है। साथ ही घने कोहरे ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। श्रीगंगानगर में आज भी शहर में घना कोहरा छाया रहा। कोहरे की वजह से सड़कों पर विजिबिलिटी कम रही। मौसम विभाग ने घने कोहरे और कोल्ड डे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। झुंझुनू शहर सहित दूसरे दिन भी कई शहरों में जो शहर थे वो कोहरे के आगोश में रहे। कोहरे के चलते जनजीवन खासा प्रभावित हुआ। आज सुबह से घना कोहरा छाया रहा। धौलपुर में सर्दी का प्रकोप देखा जा रहा है। जगह जगह लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आए। किसानों ने बताया कि इस कोहरे से गेहूं के फसल को छोड़कर बाकी सभी फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। कोटा में भी शीतलहर की आशंकाएं हैं और लगातार शीतलहर की चपेट में है। 2012 के बाद सबसे कम तापमान देखा जा रहा है। सर्दी ने कोटा में 11 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। चित्तौड़गढ़ में जहां सर्दी के चलते सड़कें सूनी हैं, तो वहीं लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं चित्तौड़गढ़ में अफीम की फसल ज्यादा होती है। इस फसल को इस कोहरे से काफी ज्यादा फायदा होगा। करौली में शीतलहर के कारण दिनचर्या पूरी तरह से प्रभावित है। जिले में कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान 1 डिग्री के करीब दर्ज किया गया। अलवर में लोग कोहरे की वजह से घरों में बैठकर सूरज निकलने का इंतजार करते दिखाई दिए। वहीं सड़कों पर भी वाहन चालकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सवाई माधोपुर में भी घने कोहरे के आगोश में है। 2 जनवरी से ही सवाई माधोपुर जिले में घनघोर कोहरा छाया हुआ है, जिसके चलते दिनचर्या भी अस्त व्यस्त नजर आ रही है। कोटा के गुमानपुरा थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया और 6 ग्राम स्मैक बरामद किया। झुंझुनू में किसान यूरिया खाद की किल्लत से परेशान हैं। घंटों लाइनों में लगने के बाद भी किसानों को यूरिया खाद नहीं मिल पा रहा। झुंझुनू के बगड़ थाना इलाके के भड़ौदा खुर्द स्थित काटली रिसोर्ट में फरवरी माह में हुए राकेश जाजड़िया हत्याकांड में 10 माह से फरार चल रहे आरोपी गिरवर सिंह राजपूत को गिरफ्तार किया गया। बगड़ थाना अधिकारी श्रवण कुमार ने बताया कि 14 फरवरी की रात को काटली रिसोर्ट भड़ौदा खुर्द पर सोलाना निवासी राकेश जाजड़िया की हत्या की गई थी। राजसमंद जिले में सर्दी के तीखे तेवर बरकरार हैं। जिले में पारा जमाव बिंदु के नीचे पहुंच चुका है। जिले भर में कई स्थानों पर बर्फ जमने लगे हैं। खुले स्थानों पर खेतों और बर्तनों में पानी पर बर्फ की परत देखी जा रही है।
दौसा में कोहरे और सर्दी का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। कोहरे के चलते शहर हो या गांव, हर जगह कोहरे ही कोहरे नजर आ रहे हैं। चूरू में बर्फीली सर्दी का सितम लगातार जारी है। 3 दिनों से यहां पारा जमाव बिंदु के नीचे चल रहा है, जिससे किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। झुंझुनू के चिड़ावा में नवजात शिशु का शव मिलने से सनसनी फैल गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने सरपंच को शव मिलने की सूचना दी। झुंझुनू में शातिर ठग व्हाट्सएप पर डीपी लगाकर लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। नवलगढ़ के 2 जनों से शातिर ठगों ने व्हाट्सएप पर डीपी लगाकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया। शातिर ठगों ने 15-15 हजार रुपए मांगे।